दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति के ऊपर। हालांकि बृहस्पति क्योंकि जीव कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेस एलिमेंट है, ईथर एलिमेंट है। जब आप आसमान में देखते हैं और कहते हैं, या जब आप हमेशा कहते हैं कि कोई बात नहीं ऊपर वाला देख लेगा, तो ऊपर वाला जो एक चीज है, ऊपर क्या है? स्पेस एलिमेंट है, ईथर एलिमेंट है, जो बांध के रखता है, जो फेथ और डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। लेकिन इसके अलावा बृहस्पति प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स है। और इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर हर जगह लाइफ फोर्स है। वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है, जिसको हम विश्व प्राण शक्ति कहते हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके कर्म की गति को दिखाता है। बृहस्पति से 12वां 4 8 12 भाव में जब हम जाते हैं, तो वो आपके जीव, क्योंकि जीव कारक है, जीव मतलब आप, तो वो आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता है। आप क्या डेवलप कर चुके थे और क्या छूटा रो, क्या एक्सपीरियंस आप अपने साथ लेके आए। और पास्ट हमेशा आपको फॉलो करेगा, प्रेजेंट में भी। और प्रेजेंट कल फ्यूचर, फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनेगा, और जो आज प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाएगा। तो ये तीनों हमेशा लिंक्ड रहते हैं। तो बृहस्पति से द्वितीय, छठे और 10वें भाव में आपका फ्यूचर लाइफ है। कि आप देखो, हम कॉन्शियसली डेवलप होते हैं। हम इस बर्थ में कुछ ना कुछ अपना कॉन्शियसली अपने आप को डेवलप करके जाएंगे नेक्स्ट बर्थ के लिए। जैसे हमारे बुजुर्ग या हमारे एंसेस्टर्स, मान लीजिए पैदल चलते थे, फिर हम गाड़ी पे चलने लगे। हमने कितना डेवलप किया, ह्यूमन जो रेस है वो कितना डेवलप हो गई समय के साथ, कॉन्शियसली कितनी एक्टिव हो गई, कॉन्शियसली क्या क्या बना दिया। वैसे ही हमारी जो लाइफ होती है, हम कभी मरते नहीं है, हम सिर्फ अपना फॉर्म बदलते हैं। और अपने साथ हम कर्म की गति लेके चलते हैं, यानी कर्म गति करता है, और कर्म की गति को हम बृहस्पति से समझते हैं कि जीव अपने साथ लेके पैदा क्या हुआ। और जीव इस बर्थ में किस चीज के पीछे भागेगा, ये हमें 2 6 10 भाव से पता चलता है। यानी बृहस्पति से पंचम या नवम में जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो डिग्रिकली बृहस्पति से ज्यादा है, तो भी ये अप्लीकेबल है। इसके अलावा मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूं तो मैं बता दूं कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है भृगु नाड़ी। और ये सब चीजें अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, एडवांस कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो पे ध्यान देते हैं कि बृहस्पति से 2 6 10 में, या बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति से पंचम या नवम में आपका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जो डिग्रिकली बृहस्पति से ज्यादा है, उसको देखें। वो ये बताएगा कि आप किस चीज के पीछे भागेंगे, मतलब उसको कॉन्शियसली चेज करेंगे। आपके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी, आप उसको पाना चाहेंगे। और वही प्लेनेट का सिग्निफिकेशन, या उस ग्रह ने जो योग बना के बैठे होंगे, अच्छे या बुरे, वही आप नेक्स्ट बर्थ में एज अ कनेक्शन बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति उस राशि में आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीन लगन की कुंडली है, बृहस्पति सिंह राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो वर्गो साइन में बैठा हुआ है। मीन लगन में, मीन लगन में शुक्र जो है, आप देखते हैं सप्तम भाव में आएगा, और बृहस्पति 6th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ बृहस्पति से द्वितीय भाव में शुक्र नीच का होता है। वैसे ही आप अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति को देखिए, उससे 2 6 10 में कौन से ग्रह हैं, या उससे उसके साथ कंजंक्ट किया हुआ, या उससे पंचम या नवम भाव में कौन सा ग्रह है, और वो डिग्रिकली बृहस्पति से ज्यादा होना चाहिए। आप उस प्लेनेट को मास्टर करेंगे इस पर, उस प्लेनेट की एनर्जी के पीछे जाएंगे आप। जैसे मीन लगन की कुंडली है, शुक्र सप्तम भाव में वर्गो यानी कि कन्या राशि का है, बृहस्पति 6th हाउस में है। और वो बृहस्पति जो है शुक्र से 12वें में है, और बृहस्पति से द्वितीय में फिर शुक्र आएगा। इसका मतलब व्यक्ति किसके पीछे भागेगा? शुक्र से जुड़ी चीजों के पीछे भागेगा। गाड़ियों का शौक, पैसा, वुमेन, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, या पत्नी के पीछे। और इसको जो महिलाएं मिलेंगी वो बहुत पढ़ी लिखी होंगी, या ऑडिट, लॉ, डिजीज, मेडिसिन, टीचिंग लाइन, या टीचर अच्छी हो सकती है। मतलब ये इन्हीं महिलाओं के पीछे जाएगा। अब शुक्र कैसा है कुंडली के अंदर, वो ये दिखाएगा कि नेगेटिव वे में इस एनर्जी के पीछे भागोगे, जैसे बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनना है, बहुत सारे भोग के पीछे जाना,
तो अगले बर्थ में शुक्र गुरु के साथ होगा, आपको भोगी बनाएगा, या शुक्र या बृहस्पति शुक्र की राशि में मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। यानी कि आप कॉन्शियसली किस चीज को डेवलप कर रहे हो अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए। भृगुनंदी नाड़ी का सिंपल सा रूल है कि बृहस्पति से 4 8 12 आपका पास्ट है। आप देखते हैं कि बृहस्पति जिस साइन में है आपका, उस एनर्जी से आप हमेशा सराउंडेड है, मास्टर कर चुके हैं आप, और आप धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में वो साइन, वो प्लेनेट आ जाता है जो बृहस्पति के साथ बैठा, आप वैसे ही बन जाते हैं। आप अपना टैलेंट देखना चाहते हैं, आप किसी उस काम को करिए जिसमें बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति जेमिनाई में है, लिखना पढ़ना बोलना टीचिंग करिए। बृहस्पति धनु राशि में है, गुरु बन जाइए। बृहस्पति लिब्रा का है, कम्युनिकेशन रोज करना है, ट्रेडिंग मार्केटिंग उसमें जाइए आप, नेचुरली टैलेंट बाहर निकल के आएगा। और बृहस्पति से 2 6 10 जिसके पीछे आप भागेंगे। बृहस्पति से दूसरे दूसरे भाव में क्या है, अब मान लीजिए शुक्र को नेगेटिव वे में अगर भागेगा इस बर्थ में, तो नेक्स्ट बर्थ में शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम इस जीव को होने वाली है। अपने साथ क्या लेके जाएगा ये दिखाएगा बृहस्पति से 2 6 10, वो आपका फ्यूचर है। बृहस्पति से दूसरे छठे या 10वें भाव में जब केतु होता है, तो ऐसा व्यक्ति देखो अपना ये चाहता है कि ये मेरा लास्ट बर्थ हो, त्याग चाहता है, त्याग करता है, वो अपने बहुत सारे कर्मों को डिस्चार्ज करता है, वो सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है, वो देता रहता है, वो छोटी चीजों के पीछे जाएगा, लेस एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा शो ऑफ नहीं करेगा, वो सिंपल एंड सोबर, अंदर से बहुत अच्छा है। केतु डॉग्स हो गया, केतु छोटे बच्चे हो गया, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता एकांत आइसोलेशन गूढ़ चीजें, केतु जड़ है, केतु रूट है, केतु रूट मेडिसिन भी है, तो उसके पीछे भागेगा, वो केतु की एनर्जी को मास्टर करेगा, तो हो सकता है अगले बर्थ में एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बन जाए, जिसके पास एक ऐसा नॉलेज हो जो आ, दूसरों को हील करता हो या ठीक करता हो, नेचुरली कोई टैलेंट अपने आप हो जाएगा। यानी जुपिटर केतु के साथ मिलेगा उसको नेक्स्ट बर्थ में, केतु की एनर्जी मास्टर करके लेके जाएगा, वो कॉन्शियसली अपने आप को केतु की एनर्जी में डेवलप करेगा। बृहस्पति से 2 6 10 में अगर मंगल है, तो मंगल की एनर्जी के पीछे जैसे मार्स सर्जरी हो गया, मंगल भूमि हो गया, मंगल प्रॉपर्टी हो गया, आर्मी पुलिस स्पोर्ट्स जिम जाना, मंगल से रिलेटेड चीजों के पीछे भागेगा। तो होगा क्या, तो हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनना है, या मुझे नेवी में जाना, आर्मी में जाना, या मुझे जिम जाना है, या हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति हो, मंगल से जुड़ी चीजों के पीछे, अपने भाई छोटे भाई के पीछे जाएगा, चेज करेगा उसको, नेक्स्ट बर्थ के लिए उसको कॉन्शियसली उसमें कर्म करेगा। और नेक्स्ट बर्थ में जुपिटर एरीज नेचुरल टैलेंट होगा उसकी पर्सनालिटी के अंदर, मार्शियन एनर्जी लेके पैदा होगा भरपूर मात्रा में, और उसी से सराउंडेड रहेगा हमेशा। या जुपिटर मार्स के साथ लेके पैदा होगा, एक वॉरियर या एक लड़ाई झगड़ा करने वाला बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर या कुछ समथिंग लाइक दैट, एक स्पोर्ट्स पर्सन वो बनेगा। हो सकता है हनुमान जी के पीछे भागे, हनुमान जी की उसके पीछे जाए, तो हनुमान भगत बन के, या हनुमान अपनी बॉडी माइंड को कंट्रोल करने वाला हो सकता है। मंगल बहुत सारी चीजों को दिखाता है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ये पूरा एक टेक्निक है। योग क्या बना बृहस्पति से 2 6 10 में, बृहस्पति से 2 6 10 में मरकरी हो, या बृहस्पति के त्रिकोण में मरकरी हो और मरकरी की डिग्री ज्यादा हो, बृहस्पति की कम हो, तो आप मरकरी से जुड़ी चीजों में पीछे भागेंगे। जैसे मरकरी आपका एक्सप्रेशन है, एक्टिंग है, फेस एक्सप्रेशन है, बिजनेस है। मरकरी आपकी चालाकी है, मरकरी कम्युनिकेशन है, मरकरी पढ़ाई लिखाई है, तो हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी डिग्रियां आप कर रहे हैं, जीवन भर पढ़ रहे हैं आप इस पर, तो अगले बार आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति बन के पैदा हो। आपका जुपिटर वर्गो का, जुपिटर जेमिनाई का, या जुपिटर बुध के साथ मिलेगा आपको नेक्स्ट पर। बृहस्पति से द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठा हो, या 6 10 में सूर्य बैठा, सूर्य क्या है, पिता, गवर्नमेंट, आत्मा। हो सकता है बहुत ज्यादा आत्मज्ञानी, आत्मा के बारे में जानना चाहते हो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, या नेगेटिव वे में करेगा तो बस मैं ही मैं हूं, वो मैं को डेवलप करेगा, हर चीज में मैं, ईगो। तो बहुत अगले नेक्स्ट बर्थ में जुपिटर लियो का मिलेगा, बहुत अथॉरिटेटिव होगा, कमांडिंग होगा, एक अच्छे पद पे भी हो सकता है, अच्छे मतलब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन भी इसको प्राप्त होगी, फेम के पीछे भागेगा, वो अपने को कॉन्शियसली डेवलप कर रहा है सूर्य से जुड़ी चीजों में। बृहस्पति से 2 6 10 में चंद्रमा हो,
तो माता, बड़ी बहन, ट्रैवल, फूड, लिक्विड, यात्राएं, मतलब इन सब चीजों के पीछे वो भागेगा इस बर्थ में। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेगा वो बहुत इमोशनल सेंसिटिव होने लगेगा, मदर की तरफ जाना। हो सकता है कि आप दूर रहते हो और आपका हमेशा ये मन रहता है कि माँ के पास रहना है, तो आपको जुपिटर मून कनेक्शन या जुपिटर मून की राशि में मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में। आप उसको कॉन्शियसली डेवलप करेंगे, आप अपने अंदर एक डीप रूटेड आप चले जाएंगे। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसे कोई नहीं देख रहा है, चाहे अच्छा है या बुरा है, मतलब नहीं। आपने जब ये थॉट आया ना कि मैं किसी को धोखा दे देता हूँ, कोई चीज उठा ली, चीटिंग कर लिया, आपने सोचा किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके संस्कारों में चला जाता है और वो संस्कार ही कैरी करते हैं। वो संस्कार और कुछ नहीं, बृहस्पति है। इसलिए कहता है बृहस्पति स्पेस एलिमेंट है, देखता है, वो देखता है, ऊपर है जी। कौन है ऊपर? बृहस्पति हर जगह है। तो बृहस्पति से 2 6 10 में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज बड़ी चाहिए, बड़ा एक्सपेक्टेशन है। या हो सकता है दूसरों को हर चीज में बड़ा दिखाना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना है अपने को, वरना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग के। या हो सकता है आपका राहु से जुड़ी चीजों में बहुत लगाव हो, डिफरेंट कम्युनिटी, फॉरेन जाना था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, मतलब आउट ऑफ द वे जाना था बहुत ज्यादा। तो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट बर्थ में जुपिटर राहु के साथ मिलेगा मिलेगा, आप उस एनर्जी को बहुत ज्यादा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव वे में करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें होनी है नेक्स्ट बर्थ में। जुपिटर राहु मिलेगा आपको, ठीक है। अगर जुपिटर से 2 6 10 में आपका, मान लीजिए शनि है, सैटर्न कर्म का कारक है, तो हो सकता है आप इस बर्थ में बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा करियर हो, अच्छी जॉब हो, ठीक है। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत मिच्योर सोल बन के पैदा होंगे, आपको अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगा नेक्स्ट बर्थ में भी, आप वो बर्डन लेके पैदा हो रहे हैं अपने साथ। अगर आप कर्म कारक सैटर्न अच्छी स्थिति में होगा तो ये आपके बूम साबित होगा नेक्स्ट बर्थ में, जुपिटर कैप्रिकॉन का जुपिटर सैटर्न के साथ मिलेगा। अगर नेगेटिव वे में होगा सैटर्न, तो कहीं ना कहीं आप कुछ उल्टे सीधे कार्य कार्य करेंगे, आप लेजी रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो ये नेक्स्ट बर्थ में आपको जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन या जुपिटर सैटर्न के साइन में मिलेगा। फिर आपके जीवन में हर इवेंट धीरे धीरे ही होगा नेक्स्ट बर्थ। तो थोड़ा एक्टिव रहिए और पॉजिटिवली आप इसको करें, तो कॉन्शियस रहे। मेन पर्पस है इस वीडियो का कि आपको कॉन्शियस करना है। तो बृहस्पति से 2 6 10 में क्या प्लैनेट बैठा हुआ है, आप देखिए बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे, देखो राहु बृहस्पति के नेक्स्ट हाउस में राहु, या 6th या 10th में राहु हो, तो आदमी क्या चाहता है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ऐसा ले लूं, वैसा ले लूं, मतलब बहुत सारी चीजें ले लूं। ठीक है, राहु लेना है, केतु देना है। पता चला आप भी नंगे फकीर बन गए, कपड़े भी ले लो, ठीक है? पैसा था, ले लिया दूसरों ने, तो आप ऐसे हो गए, अरे कोई बात नहीं, ले लिया। आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े त्यागी, और आपका बर्थ ये लास्ट बर्थ हो सकता है अगर आपका जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु है। अब आपको एक और चीज बता दूं, ये बहुत बेसिक टेक्निक है, इसके पीछे पूरा प्लेनेटरी सिस्टम, पूरे कंजंक्शन आप देखेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। बृहस्पति से 4 8 12 में आपका पास्ट है, वो आप अपने साथ लेके पैदा हुए नेचुरली, और आप उससे भी प्रभावित रहते हैं इस बर्थ में। जहां बृहस्पति है जिस साइन में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके पास से प्रभावित है, और वो फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। जो आज आप कर रहे हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आपके कल के लिए आपका पास्ट बन जाएगा। तो इसीलिए बृहस्पति से पीछे जीव क्या भोगा, क्या उसने किया, कितने बर्थ के, पता नहीं वो क्या क्या लेके पैदा हुआ, कितना कॉन्शियसली अपने आप को डेवलप कर किया हुआ है ना। ये हम बृहस्पति से 4 8 12 में देखते हैं, और बृहस्पति से 2 6 10 में आगे के लिए क्या लेके जाएगा। तो बृहस्पति से 2 6 10 में जो एनर्जी होती है उसके पीछे आप भागते हैं। आप भागें जरूर, लेकिन अच्छे वे में भागें, नेगेटिव वे में ना भागें। एक छोटा सा वीडियो आज के लिए लेता हूँ, अलविदा, प्रणाम।